नमस्कार दोस्तों, आज हम ना एयरटेल और जियो का बढ़ता हुआ मनमानी पे कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हम आज जो बोलने वाले हैं ना, एक पत्रकार के हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस देश के सच्चे नागरिक के तौर से बोल रहे हैं। और जो हमारे शब्द होंगे ना, इस देश के सच्चे नागरिक के शब्द होंगे। सच्चे नागरिक जो देश हित के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। तो आज हम उसी एयरटेल और जियो के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर हम उनका मनमानी क्यों सह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ना कि इस देश में क्या ऐसा कोई सिम नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो कम पैसों पर कम खर्च पे हमें अच्छा कॉल की व्यवस्था करा दे और हमें डाटा भी उपलब्ध करा दे। तो मेरे दोस्त, ऐसा नेटवर्क सुविधा है, ऐसा सिम भी है, ऐसा कंपनी भी है। उसका नाम है BSNL। ये सरकारी है देश का, लेकिन इसे कुछ नेताओं ने, गिने चुने नेताओं ने ना सिर्फ और सिर्फ इसको पीछे कर दिया है। और ये हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। सोचिए जरा, नहीं तो आज BSNL होता ना तो इन सभी का मनमानी, प्राइवेट वाला का मनमानी नहीं होता कि हर 2 साल पे अपना पैक का रिचार्ज का दाम बढ़ाते जाता है। लेकिन इन गरीबों के लिए बहुत ही मायने रखता है, लेकिन अमीरों के लिए क्या मायने रखेगा? उसको 500-1000 रुपया महीना का क्या होगा? लेकिन सोचने वाली बात है, अगर किसी गरीब के घर में अगर 4 व्यक्ति, देखिए गरीब ऐसे कहिएगा कि गरीब कौन है, लेकिन गरीब है। अब वो गरीबताई नहीं है कि हाँ रोटी के लिए रोना पड़ता है, नून के लिए रोना पड़ता है, तो वो रोना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा सब ऐसा जगह है जहाँ पे इसके लिए भी रोना पड़ता है। लेकिन हम उस गरीब की बात कर रहे हैं जिसकी आय कम है, लेकिन उसके घर में 3 से 4 फोन होते हैं। अब सोचिए जरा, जिस तरह से पैक का रेट बढ़ाया गया है, अगर इस तरह से रेट अगर बढ़ाते जाएगा तो आने वाले दिनों में हम सभी को मोबाइल रखना भी छोड़ना पड़ेगा। जब मोबाइल रखना छोड़ना ही पड़ेगा तो जियो वालों ने सिम का नाम जियो क्यों रखा, और सिम जब जियो लाया तो फ्री क्यों किया? क्यों? हम सभी को पागल बनाने के लिए है कि हम पागल हैं, तुम पागल हो, हम तुम्हें पागल बनाएंगे, हम तुम्हें सिम देंगे फ्री में और आगे चल के ना बहुत ज़्यादा वसूली करेंगे। वैसे अंग्रेज करते थे। अंग्रेज भी इतना नहीं रुलाता था जितना आज ना इस देश के नागरिक हो के देश के नागरिकों को रुलाता है। लेकिन ये हमारी देश के उन तमाम गरीबों, तमाम देशवासियों के कारण रोना पड़ रहा है जो हमारे देश के नागरिक समझ नहीं रहे। अरे एयरटेल और जियो चाहे किसी भी कंपनी को ना मिनटों सेकेंडों में उसको सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन जब हम सब ठानेंगे। लेकिन हम सब ठानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। हम सब सोचते हैं अरे हमारे अकेले करने से क्या होगा? अरे आपके अकेले करने से बहुत कुछ हो जाएगा। आप एक साथ क्या कहते हैं, लगभग एक गांव से अगर 200 घर है तो 100 एक बार पोर्ट करने के लिए भेजिए ना ऑप्शन। जैसे ही SMS भेजिएगा ना तो कॉल आएगा, और कॉल आएगा तो उसको सीधे बोलिए कि माफ़ कीजिए मोहतरमा, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम आपके सिम से नहीं जुड़ सकते, हम आपके कंपनी से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कंपनी ने हमें रुलाया है, हमें तरसाया है, हमें सिर्फ और सिर्फ खून का आंसू रुलाया है और फिर से हमें निराश कर दिया है, क्योंकि आपका पैक दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और हम सभी को सोचना होगा, तबे हमारा BSNL फिर से पहले की तरह आगे बढ़ेगा और 5G भी लॉन्च करके दिखाएगा। लेकिन तब जब हम उनका साथ देंगे, जब अपने देश का साथ देंगे, तब कुछ होगा। क्योंकि एक से नहीं होगा, लेकिन एक कोशिश करेगा ना तो अनेक जरूर होगा। तो मिलिए और एक साथ जियो एयरटेल को पोर्ट का मैसेज भेजिए। ये हम इस देश के नागरिक के तौर से बोल रहे हैं, पोर्ट का मैसेज, और सीधे पोर्ट करवाइए BSNL में। तब देखिए नेट भी चलेगा दनादन और सस्ता रिचार्ज भी होगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को सोचना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन हम सब सोचते नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम इस देश के उन अमीरों का बात क्यों माने, उन अमीरों के दायरे में क्यों रहे जो अमीर हमारी खून चूस रहे हैं। आखिर क्यों रहे? पहले वो सिम देता है, चलाओ बेटा, हम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आगे तुम्हारा नेट अच्छा चलेगा, हम आपको फ्री दे रहे हैं, इसे उसे बहाना करता है, इसे ऑफर देता है और बाद में खून चूसता है। तो बहुत ज़रूरी है इन सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ना मुँह तोड़ जवाब देने का। मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी को एक होकर कुछ अलग सोचना होगा और इस देश का कंपनी BSNL का साथ देना होगा कि BSNL अपने दम पे कुछ हम सभी देशवासियों के लिए कर सके। तो हम देंगे साथ, तब वो हमारा साथ देगा, जरूर देगा। और हम BSNL का प्रचार नहीं, बल्कि इस देश के उन तमाम नागरिकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जो इस देश के अमीरों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने की सहायता कर रहे हैं। शो में करते हैं। ऐसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमीरों का नेता तो ही है। तो मेरे देश के तमाम पब्लिक, हम किसी नेता के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि
इस देश के कुछ अमीरों का बढ़ती हुई मनमानी को जरूर दिखा रहे हैं और जरूर उन मनमानी को तोड़ने का, उनका घमंड तोड़ने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और इस देश के सिम यानी कि BSNL उसका कुछ बढ़ोतरी कराते हैं, उसका साथ देते हैं। जब BSNL का साथ देंगे ना तो हमारा साथ देगा, जब हमारा साथ होगा, उन दोनों का साथ होगा, तब हमारा देश तरक्की करेगा और तरक्की पे तरक्की करते जाएगा। चलिए मिलकर कुछ अलग करते हैं और एक साथ वोट भेजते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट के द्वारा जो साझा करने का प्रयास कीजिए कि सच में आप एयरटेल और जियो के ऑफर से परेशान हैं या नहीं है। क्या सच में आप BSNL में जाना पसंद कर रहे हैं या नहीं? क्या आपको BSNL और एयरटेल जियो में कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं दिखता है? तो आप अपनी राय कमेंट के द्वारा हमें साझा जरूर करें। बाकी हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।